रीवा में क्रॉस वोटिंग के डर से भाजपा पार्षदों को लेकर भाजपा नेता ओरछा हुए रवाना। रीवा नगर में अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन का समय नजदीक आते ही भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल सक्रिय होकर अपने अपने अध्यक्ष बनाने के जुगाड़ में लग गए हैं। दरअसल रीवा नगर निगम में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। यहां पर भाजपा के पास पूर्ण बहुमत हो गया है। बावजूद इसके भाजपा को क्रॉस वोटिंग व सेंधमारी का डर सता रहा है। ऐसे में निर्वाचित पार्षदों को शपथ ग्रहण के बाद बस के द्वारा शहर से बाहर ओरछा के लिए भेज दिया गया है। यहां के जीते हुए प्रतिनिधियों को बस में जाने का वीडियो भी सामने आया है। गुरुवार को भाजपा के नवनिर्वाचित 25 पार्षदों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में शपथ ली। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने सभी को शपथ दिलाई। शपथ के बाद अचानक ही सभी भाजपा पार्षद चंद्रलोक होटल के पास इकट्ठा हुए और 2 बसों में सवार होकर ओरछा के लिए रवाना हो गए। हालांकि बस में बैठे पार्षद नंदलाल ताम्रकर से बात की गई तो उन्हें ये नहीं पता था कि कहां जा रहे हैं, ना ही बस के ड्राइवर को ये पता कि सभी को कहां ले जाना है। लेकिन ये जानकारी सामने आ रही है कि भगवान के दर्शन के बहाने सभी को ओरछा ले जाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा परिषद अध्यक्ष के चुनाव से इतनी डरी हुई है कि पार्षदों को जबरन अपने साथ ले गई। भाजपा ने चालाकी से भाजपा पार्षदों का शपथ ग्रहण पहले करा दिया, जबकि हर बार महापौर के साथ ही पार्षद भी शपथ लेते थे, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। पार्षदों को बस में बैठाकर अनजान जगह भेज दिया गया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस तरह से पार्षदों को ले जाना निंदनीय है। पार्षद चुनाव जीत कर आए हैं, कोई गुलाम नहीं जो इन्हें इस तरह ले जाया जा रहा है। रीवा नगर निगम में कुल 45 वार्ड हैं, जिनमें से 18 में भाजपा के पार्षदों ने जीत हासिल की थी, तो 16 में कांग्रेस और 11 वार्डों में निर्दलीय पार्षद चुनाव जीत कर आए थे। बहुमत के लिए 23 पार्षदों की जरूरत है, लेकिन भाजपा ने 7 निर्दलीय पार्षदों को अपने साथ जोड़ लिया है, जिसके बाद अब उनके पास 25 पार्षद हो गए हैं, जो बहुमत से 2 ज़्यादा हैं। कांग्रेस भी लगातार निर्दलियों के साथ ही कुछ भाजपा पार्षदों से भी संपर्क कर रही है। 1 अगस्त को अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसमें भाजपा को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। शायद इसी वजह से भाजपा अपने पार्षदों को दूसरी जगह भेज दी हो। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्रा बाबा के संपर्क में कुछ निर्दलीय पार्षदों के साथ ही भाजपा के भी कुछ पार्षद थे, जो भाजपा से बगावत कर 1 अगस्त को होने वाले अध्यक्ष के चुनाव में बगावत कर सकते हैं। शायद यही डर भाजपा को सता रहा था, इसलिए उन्हें दूसरी जगह भेज दिया गया। हालांकि भाजपा का दावा है कि किसी को जबरन नहीं भेजा गया है, सब अपने स्वेच्छा से गए हैं। पार्षदों के एक साथ जाने के पीछे की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद एक साथ अचानक ऐसे जाना अपने पीछे कई सवाल खड़े करता है। आप लोग एक प्लान कर रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं ओरछा के लिए, क्या किस स्थल पर जाएंगे और क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोगों ने सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जितने 25 लोग थे पार्षद, आज सब हम लोगों ने अपनी शपथ ले ली है। अब हम सब लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे पार्षद जीते हैं, हम सब लोग अपने परिवार के साथ भगवान राम के दर्शन करने ओरछा की ओर जा रहे हैं। अचानक कैसे प्रोग्राम? पहले से प्रोग्राम था ये, तो नहीं कोई MIC गठन? नहीं, कोई गठन नहीं। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी में 25 लोगों ने सदस्यता ली है, 25 लोगों का परिवार हम सब लोग जा रहे हैं। कोई बंधक नहीं, बहुत से हमारे पार्षद परिवार नहीं भी जा पा रहे हैं। कोई दबाव नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी में सब एकजुट 25 के 25 आए। कोई दबाव नहीं, कोई बंधन नहीं। जिससे पूछ रहे हैं आप पूछ लीजिए, सब अपने स्वतंत्रता से जा रहे हैं। जिनको नहीं जाना है, जिसको कोई घर में काम है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो नहीं जा रहे हैं। ये कोई बंधक नहीं बनाया जा रहा। हम लोग स्वतंत्र मन से खुले आम बता रहे हैं, हम लोग ओरछा जा रहे हैं। आप लोगों से भी आग्रह, चलिए घूम के आइए हमारे साथ, आनंद आएगा। भाजपा के आज यहाँ से बाहर ले जाया गया है, ऐसी जानकारी आ रही है, क्या लगता है आपको? दिलाने के बाद देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोई कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। जनता द्वारा निर्वाचित जो हमारे सम्मानित पार्षद थे, निर्दलीय थे, उनको ये लोग धन बल के दबाव में इनको गुमराह करके और इस भय से कि ये कांग्रेस के संपर्क में हैं, इनको आज ओरछा ले गए। पहले इनको शपथ दिलवाई, वो भी नियम से, वो भी एक तरह से गलत है, क्योंकि लगातार
जब से परिषद चालू हुई है, मैं 15 वर्ष से पार्षद था और 3 महापौर मेरे कार्यकाल में हुए, तो हम लोगों ने जो शपथ ली, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के महापौरों के साथ ही शपथ ली। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये अपने आप को समाज से अलग मान रहे हैं। ये व्यक्त करना चाहते हैं कि हम समाज से इतर हैं और समाज हमसे है, हम समाज से नहीं हैं। परंपरा को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है और उसने आज करके दिखा दिया। रहा बात हमारे पार्षदों को बाहर ले जाने का, तो वो उनके चरित्र में है। धन बल के दम पे उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, धन बल के दम पे उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार गिराई, कर्नाटका की गिराई, गोवा की गिराई, तो ये उनके चरित्र में है। वो भयभीत हैं कि कांग्रेस के लोगों से भारतीय जनता पार्टी के 6 पार्षद संपर्क में हैं, जो निर्दलीय पार्षद है वो संपर्क में हैं, जो गए हैं उन्होंने ये बोला है कि मेरा शरीर जा रहा है, मन और आत्मा हमारी अभी भी आप ही के साथ है, हम लौट के आएंगे तो आप ही को वोट देंगे। 1 तारीख को जब वोटिंग होगी तो कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष बनाएगी। इनको जो पार्षद गए हैं इनको जानकारी नहीं है अभी तक कि कहाँ लेके जा रहे हैं, ये ऐसी बात मैं आपसे क्या बता रहा हूँ कि गुमराह करके ले जाना और झूठ बोलना, गुमराह करना, ये इनके चरित्र में है। ये भारतीय जनता पार्टी ईडी का सहारा लेकर बड़े बड़े नेताओं को ब्लैकमेल कर रही है। ऐसे ही रीवा में ये जो रीवा के यहाँ के नेता हैं, उन लोगों ने पुलिस के दबाव में, कर्मचारी के दबाव में, अधिकारियों के दबाव में इन्होंने पार्षद को गुमराह किया और दबाव बनाकर अपने साथ ले गए। उन्हें ये नहीं मालूम कि वो कहाँ ले जा रहे हैं, और वो 1 तारीख को जब आएंगे तो कांग्रेस पार्टी को वोटिंग करेंगे। कहीं उनको भी ये भय सता रहा कि MIC भी उनके हाथ से ना कहीं निकल जाए, महापौरी तो निकल ही गई। MIC तो उनके हाथ से निकली है क्योंकि महापौर मैं हूँ, तो MIC तो महापौर की होगी, और सारा अधिकार जो होता है वो नगर निगम MIC को होता है। परिषद सिर्फ जनहित के जो प्रमुख मुद्दे होते हैं, बड़े जो 10 करोड़ से ऊपर के होते हैं, वो परिषद में जाते हैं, और 2 करोड़ तक का महापौर को पावर है, 5 करोड़ तक का MIC को पावर है वित्तीय, और 40 लाख तक का हमारे कमिश्नर को पावर है। तो ये तो भयभीत हैं ही, MIC इनके हाथ से निकल गई। परिषद ये बनाने के लिए इसलिए लगे हुए हैं कि परिषद बनाकर हम जनहित के मुद्दों को रोकेंगे, तो अगर इन्होंने जनहित के मुद्दों को रोका तो हम सड़क में आंदोलन करने के लिए बात हो जाएगी। आप लोग सभी पार्षद वहाँ और के लिए रवाना हो रहे हैं, किस आसन स्थल पर कहाँ जाएंगे? अभी ये अपने को जानकारी नहीं है कि कहाँ ले जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम बना है जाने का। नहीं, ये बताया नहीं कहाँ ले जाएंगे? नहीं, केवल प्रोग्राम बना है। जी। मतलब एक कोई निश्चित हुआ होगा ना? नहीं, अभी है अपने प्रमुख लोग हैं, वेंकटेश वगैरह लोग हैं, वो बताएंगे कि कहाँ क्या लेके जाना है। मतलब सभी पार्षद घर जा रहे हैं और कोई प्रमुख अधिकारी भी जा रहे हैं भाजपा के? नहीं, भाजपा के पदाधिकारी और भाजपा के कार्यकर्ता पार्षद लोग अपन। मतलब किस दर्शन स्थल पर जाएंगे, क्या करेंगे वहाँ? अभी ऐसी जानकारी नहीं है, अभी बताएंगे बाकी लोगों को सब। क्या नाम है आपका? नंदलाल ताम्रकार।